चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो शक्ति, क्रोध और न्याय की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है उग्र भैरव की, शिव के उस दिव्य स्वरूप की जो तब सामने आया जब अधर्म का अंधेरा पूरे ब्रह्मांड को निगलने पर तुला था। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे सवाल से। सोचिए, क्या होता है जब अधर्म यानी वो ताकत जो दुनिया का संतुलन बिगाड़ती है, अपनी सारी हदें पार कर जाए, जब सही और गलत के बीच की लकीर ही मिटने लगे। तो हमारी कहानी हमें एक ऐसे ही अंधकार भरे युग में ले चलती है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड में अत्याचार अपने चरम पर था और धर्म की पूरी व्यवस्था मानो बिखर रही थी। और ये अत्याचार किसी एक दो जगह नहीं था। सोचिए, देवताओं का देवलोक तक सुरक्षित नहीं था, ऋषि मुनि अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे, और आम इंसानों की तो बात ही क्या करें, उनकी जिंदगी डर और आतंक में बीत रही थी। चारों तरफ बस हाहाकार था। और इसी गहरी निराशा के बीच कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जब तीनों लोकों के स्वामी महाकाल शिव इस बढ़ते अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब जन्म होता है न्याय की सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली शक्ति का। शिव ने फैसला किया कि वो अपनी उस असीम शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जिसके खुलने के ख्याल भर से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, उनकी तीसरी आंख। और ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये वो दिव्य ऊर्जा है जो पहले विनाश करती है ताकि फिर से एक नए और सही सृजन का रास्ता खुल सके। तो उस तीसरी आंख से एक दिव्य ज्वाला निकली, एक ऐसी आग जिसमें ब्रह्मांड का सारा क्रोध और न्याय करने की सारी शक्ति समाई हुई थी। और उसी प्रचंड अग्नि से एक नया रूप प्रकट हुआ, उग्र भैरव। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? उग्र यानी प्रचंड। ये कोई और नहीं बल्कि खुद शिव की अग्नि, उनके क्रोध और न्याय करने की उस जबरदस्त शक्ति का जीता जागता स्वरूप थे। एक ऐसी शक्ति जिसका बस एक ही मकसद था, अधर्म का जड़ से नाश। तो सवाल ये उठता है कि विनाश की इस साक्षात शक्ति का रूप आखिर कितना भयानक और कितना शक्तिशाली रहा होगा। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आग की तरह दहकता हुआ शरीर, खून की तरह लाल आंखें जिनसे सिर्फ क्रोध बरस रहा था, हाथों में खड्ग और त्रिशूल जो बस न्याय करने के लिए बेताब थे। उनके चारों तरफ आग की लपटें थी और वो जहां भी कदम रखते धरती तक कांप उठती थी। ये सिर्फ एक छवि नहीं थी, ये तो खुद महाकाल का इंसाफ था। और उग्र भैरव के प्रकट होते ही समझ लीजिए, ब्रह्मांड के मंच पर अधर्म के अंत का अध्याय शुरू हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं। उनके आते ही असुरों का संहार शुरू हो गया। उनकी शक्ति सिर्फ उनके शस्त्रों में नहीं थी, उनकी तो एक गर्जना, एक दहाड़ ही इतनी भयानक थी कि असुरों की बड़ी बड़ी सेनाओं की हिम्मत टूट गई। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही आधा तो खत्म हो चुका था। अधर्म के लिए छिपने की कोई जगह ही नहीं बची थी। राक्षस चाहे पाताल में छिपें या पहाड़ों के पीछे, उग्र भैरव की वो ज्वालामयी नजर उन्हें ढूंढ ही निकालती थी। ये इस बात का सबूत था कि न्याय से कोई नहीं बच सकता। और आखिर में नतीजा बिल्कुल साफ था। अधर्म की वो सारी ताकतें जिन्होंने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ा था, पूरी तरह से नष्ट कर दी गईं। एक भी नहीं बची। तो युद्ध खत्म हुआ, धर्म वापस स्थापित हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है, वो शाश्वत विश्वास जो इस पूरी घटना ने हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो देखिए, अधर्म के खत्म होते ही ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन की वापसी हुई। और जैसे ही अपना मकसद पूरा हुआ, उग्र भैरव का वो प्रचंड रूप शांत हो गया और वो वापस अपने स्रोत यानी भगवान शिव में ही विलीन हो गए। उनका काम पूरा हो चुका था। और ये कथा हमें एक आखिरी और बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, ये एक शाश्वत विश्वास है, एक वादा है कि जब भी अंधेरा और अधर्म अपनी हदें पार करेगा, न्याय की वो दिव्य शक्ति उग्र भैरव के रूप में संतुलन बनाने के लिए फिर से प्रकट होगी।